समय से पहले तो कलियां भी गुलशन में नहीं खिलती, क्योंकि हर एक ख्वाब को हकीकत बनने में वक्त तो लगता है। फिर क्यों हम डेली अपना पोर्टफोलियो चेक करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने का टाइम नहीं देते? मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने 2002-2003 में टाइटन कंपनी में एंट्री ली और सालों तक उसे होल्ड किया, जबकि एक रिटेल इन्वेस्टर 20 दिन भी पेशेंस नहीं रख पाता, और यही फर्क लाखों को करोड़ों में बदल देता है। कल आपने पोर्टफोलियो चेक किया था, आज फिर किया, और कल भी करोगे। सच बताऊं, ये डेली पोर्टफोलियो चेक करना इज कॉस्टिंग यू लैक्स, क्योंकि इन्वेस्टिंग में ऐप ओपन करना सिर्फ नंबर्स देखना नहीं, ये गलत डिसीजंस और स्ट्रेस को इनवाइट करने जैसा है। आज के इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे व्हाट इज द रियल कॉस्ट ऑफ डेली चेकिंग, और कैसे एक सिंपल चेंज आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। लेट्स बी ऑनेस्ट, सुबह उठते ही ऐप ओपन, रेड देखकर टेंशन और ग्रीन देखकर एक्साइटमेंट, और उसके बाद डिसीजंस बाय, सेल एंड पैनिक। ये इन्वेस्टिंग नहीं। जी हाँ, ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये इमोशनल ट्रेडिंग है। मार्केट तो हर दिन ऊपर नीचे होता है, लेकिन मार्केट के साथ आपका रिएक्शन डेली चेंज होना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म में 5, 10, 20 साल में स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी हाई रहते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट 50-50 कॉइन टॉस। मतलब अगर आप डेली पोर्टफोलियो चेक करोगे तो आधे दिन अपना पोर्टफोलियो रेड में देखोगे, और एग्जैक्टली यहीं से साइकोलॉजी कम्स इनटू द पिक्चर। जब आप डेली रेड देखते हो तो एक्शन बायस इट कम्स इनटू द पिक्चर, और यही आदत आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। अब एक तरफ देखिए मिस्टर वॉरेन बफे, उन्होंने कोका कोला कंपनी में 1988 में इन्वेस्ट किया, और आज ऑलमोस्ट 40 साल बाद ही स्टिल होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ एक रिटेल इन्वेस्टर 3 दिन की गिरावट भी नहीं देख पाता और पैनिक में सेल कर देता है। यही डिफरेंस, जी हाँ, एग्जैक्टली यही डिफरेंस लाखों को करोड़ों में और करोड़ों को लाखों में बदल देता है। और डिफरेंस किस चीज का? एक तरफ पेशेंस और दूसरी तरफ डेली रिएक्ट। सबसे पहला रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर लूजिंग मनी इज पैनिक सेल टैक्स। इमेजिन करो, 2020 का क्रैश हो या रीसेंट वॉलेटिलिटी, आपने लंच ब्रेक में कैजुअली ऐप ओपन किया और आपने देखा पोर्टफोलियो -4%। बस उस वक्त दिमाग लॉजिकल नहीं रहता, और फिर आती है खतरनाक सोच, अभी सेल कर देता हूं, बाद में बाय कर लूंगा व्हेन मार्केट्स विल बी स्टेबल। सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, पर रियलिटी, जब मार्केट क्रैश के बाद रिकवरी इज देयर, रिकवरी इज ऑलवेज सडन एंड फास्ट, बट उस वक्त आप मार्केट से बाहर होते हैं। डेटा क्या कहता है? अगर आप 10 साल के अंदर सिर्फ 10 बेस्ट डेज को मिस कर दो तो आपका टोटल रिटर्न आधा रह सकता है। मतलब 50 लाख का पोर्टफोलियो 25 लाख का नुकसान भी बन सकता है। नाउ व्हाट द स्मार्ट इन्वेस्टर्स डू? मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने हीरो होंडा जैसा बिजनेस सालों तक होल्ड किया। उनका फिलॉसफी इज वेरी सिंपल, बाय राइट, सिट टाइट, वाइल द रिटेल इन्वेस्टर 3 दिन की गिरावट देखकर पैनिक और फिर सेल बटन। उसके बाद मार्केट रिकवर एंड रिग्रेट, अगेन हाइपर बाय, देन लॉस, एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड। डिफरेंस बड़ा सिंपल है, एक तरफ पेशेंस और दूसरी तरफ पैनिक। दूसरा रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर लूजिंग लैक्स ऑफ रुपीज इज द टिंकरिंग ड्रेन। इमेजिन करो, आपका एक स्टॉक पिछले 4 दिन से चल नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ एक हॉट सेक्टर, मे बी फार्मा, मे बी पीएसयू, और मे बी डिफेंस, इज रनिंग लाइक ए रॉकेट। आपको लगता है यार ये स्लो शेयर बेचकर मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, और आपने एक्चुअल में शिफ्ट कर लिया, और ये दिखने में तो बड़ा स्मार्ट लगा, बट इन रियलिटी
this is the slow poison. Because when you are shifting, the expenses are involved. 1 से 3% का खर्चा ब्रोकरेज चार्जेस एंड वेरियस टैक्सेस। और सबसे डेंजरस बात, ये 1 से 3% का खर्चा क्वाइटली निकल जाता है और दिखाई नहीं देता। अब जरा लॉन्ग टर्म सोचो, अगर 20 साल में ये 1 से 3% का खर्चा रिपीट हो तो आपकी फाइनल वेल्थ में से लाखों रुपए निकल जाए। थर्ड रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर लूजिंग लैक्स ऑफ रुपीज इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेंटल एनर्जी। सोचो जरा, अगर रोज आप सिर्फ 30 मिनट अपना पोर्टफोलियो चेक करने में लगाते हो, टेंशन लेते हो, तो 1 साल में हो गए 180 आवर्स, मतलब 7-8 दिन पूरे के पूरे। अब सवाल ये है, ये 180 आवर्स या 7-8 दिन आपने कहाँ इन्वेस्ट किए? क्या आपने कोई नई स्किल सीखी? क्या आपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया? क्या आपने अपनी इनकम बढ़ाई? नहीं, आपने सिर्फ स्क्रीन देखकर स्ट्रेस लिया। एग्जाम्पल समझो, 2 लोग हैं, अजय एंड अमन। अजय डेली अपना पोर्टफोलियो चेक करता है, न्यूज देखता है, हर मोमेंट पे रिएक्ट करता है, वाइल अमन महीने में सिर्फ 1 बार रिव्यू करता है और बाकी वक्त अपनी स्किल्स और इनकम बढ़ाने में लगाता है। एग्जैक्टली 5 साल बाद अजय स्टिल एक कंफ्यूज्ड इन्वेस्टर और उसकी रिटर्न्स बिलो एवरेज, वाइल अमन's income has multiplied dramatically. सच क्या है? Market is always random in the short term. You can't predict the movement of the market, but in the long run, markets always predictable directionally. तो ये डिसाइड आपको करना है, आप हर एक मूवमेंट पर रिएक्ट करोगे या सिर्फ बड़े ट्रेंड पे फोकस करोगे। वेदर यू वांट टू बी ए ट्रेडर और वेल्थ क्रिएटर, द चॉइस इज योर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा विल पावर नहीं चाहिए, ओनली ए बेटर सिस्टम शुड बी इन प्लेस। व्हाट द सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स दे फॉलो, वो डेली चेक नहीं करते, पीरियोडिक रिव्यू करते हैं। दे इग्नोर द नॉइस एंड फॉलो ए प्रोसेस। उनका फोकस इज वेरी क्लियर, ग्रोथ एंड नॉट द डेली प्राइस मूवमेंट। नाउ ए 3 स्टेप सिंपल सिस्टम फॉर यू। पहला, अपनी एप्स को कंट्रोल करो। अपनी ब्रोकरेज ऐप को अपनी होम स्क्रीन से हटाओ, उसे एक फोल्डर में डालो, लॉन्ग टर्म डोंट ओपन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोटिफिकेशन बंद करो, बिकॉज एवरी नोटिफिकेशन विल फोर्स यू टू टेक अननेसेसरी एक्शन। स्टेप 2, एक क्वार्टरली रिचुअल बनाओ। हर एक क्वार्टर में एक डेट फिक्स करो और उस दिन अपना पोर्टफोलियो ऐप खोलकर डीप डाइव करो, CAGR, एसेट एलोकेशन, सब कुछ। बाकी दिन नो चेकिंग, नो टेंशन। स्टेप 3, डिसिप्लिन ऑटोमेट करो। अपनी सिप को सेट करो, सिप अमाउंट, सिप डेट, एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटेड, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, 4 इंपॉर्टेंट रूल याद रखो। पहला, डेली पोर्टफोलियो चेक नहीं करना। दूसरा, नोटिफिकेशन बंद करो। तीसरा, प्री डिसाइडेड स्ट्रेटजी रखो, कब बाय करना है, कब सेल करना है। और चौथा, हमेशा अपने आप से पूछो, बिजनेस खराब है या सिर्फ स्टॉक गिरा है? बिलीव यू मी, इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस, इससे आपका सिर्फ स्ट्रेस ही कम नहीं होगा, बल्कि वेल्थ भी मल्टीप्लाई होगी। मार्केट्स आर हेयर टू रिवॉर्ड यू विद ए लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना जानते हैं। याद रखिए, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगली बार जब आपका अपना पोर्टफोलियो चेक करने का मन करे, 1 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, एम आई मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? योर पोर्टफोलियो इज जस्ट लाइक ए सोप बार। आप जितना ज्यादा उसे टच करोगे, जितना ज्यादा उसे हैंडल करोगे, उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो इट इज बेटर नॉट टू टच इट अगेन एंड अगेन, उसे अपना काम करने दीजिए। आई एम श्योर दिस वीडियो विल मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।